राजतिक्रम, राज्य की आज्ञा है कि सागर भाई आपको दिन सोमवार को बाजार में दुकान नहीं खोलना है। आधा शटर खोल करके दुकान चला रहे बाबूजी। कोरोना में तो बहुत लोग पिटे हैं, डंडा पड़े उनको। बोले आधा शटर खोल के खुद दुकानें चलाई। कुछ लोगों को ले गए तो कोरोना करोड़पति बना गया और कुछ लोगों को रोड पे खड़ा कर दिया। मालूम एक व्यक्ति ने हमसे क्या बोला बताऊं? उसकी तम्बाकू की दुकान थी, तम्बाकू की दुकान थी, और वो मालूम उसकी पत्ती मत्ती जब सड़ गई खराब हो गई ना, ऐसे गड्ढे में डालने था, पटकी हुई थी। कोरोना में उसने जितने गड्ढे में पड़ी थी सड़ी पत्तियां सब निकाल के बेची और सब वो करोड़पति बन गया। और लोग भी कितने पागल, भोजन छोड़ सकते तम्बाकू नहीं छोड़ पा रहे, मतलब तम्बाकू सड़ी पत्ती खाने लगे। ये वृद्ध राजतिक्रम, लेकिन व्रतियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सुन रहे ना? अब तुम लोग व्रतों को कितना छोटा समझते हैं। अब पढ़िए आज, हिनदिक मानुन्मान, मान और मान, लीटर लीटर। अब दूध कोई लेने आया सागर, इतनी जल्दी डुबाया बाल्टी में, ऊपर फंसू कर आ जाए और तुरंत लो 1 लीटर हो गया, आधा उसमें खाली था ले जाओ। अथवा देने का लीटर कम, लेने का बड़ा, ऐसा नहीं करना था। यदि करते हो तो दोष है। पहले लोग मालूम घर में आपस में ये माताओं से मिलो ना, बोले भैया सागर महाराज जी आए हैं तो हमको ज्वारी का आटा, हमारे घर में ज्वार का है, वो उनको चलता नहीं है, बोले गेहूं का आटा चलता है, आप ऐसा करो हम आपको ज्वारी के 2 कटोर दान दे देते हैं आटे के और आप मुझे गेहूं का दे दो। ठीक है। सो गेहूं का तो लेने गया तो ऐसे दबा दबा के 2 देना थे ना, ऐसे फुला कर उसने ऐसा ऊंचा कर दिया, देखो बहन हम तुम्हारे बहुत भर के लाए ऊपर तक। वो दे के भगियाई, दबाया तो इतना सा निकला। ऐसा नहीं करना कभी। सुना? ये सब शास्त्रों में लिखा है। क्यों माता ऐसा हो जाता कि नहीं? देखो मुंडी ला रही है ऐसी, महाराष्ट्र ने मुंडी हिल रही है। बोले ऐसा नहीं करना। तो देने की बात अलग और लेने की बात अलग। इस प्रकार से तराजू आदि ये हीनादिक मानव में प्रतिरूपक व्यवहारा, दिखाया अच्छा माल और जब देने को गए तो खोटा। प्रतिरूपक व्यवहार आजकल तो मैंने एक दिन बोला ना, शादी विवाह में होने लग गया। पड़ोस की सुंदर कन्या दिखा दी, बोले इससे शादी हो रही है, वो अपनी काली करोटी अंधी लगड़ी बिटिया के साथ शादी कर दी। अब बेचारा फंस गया। ऐसा कभी नहीं करना। प्रतिरूपक व्यवहार हमें सुन रहे कि नहीं? हाँ, किसी भी काम में। हाँ, सागर भाई गए, महाराज जी चौमासा कराना है। बोले हाँ, बोले मुर्गू जी खर्च मर्च, बोले कुछ नहीं होता। बड़े सुंदर साधना करते दिखाए। तुम चढ़ाओ तो श्री पर, मैं आपको देखता फिर। और जैसे श्री पर चढ़ा, आ गए गांव में, अब तो राजा शेर बन गए। अब तो बोले ये करो ये करो, बेचारा रोने लग गया। बोले क्या सोच के लाए थे, क्या हो रहा है? पंडित जी अमित अजीत सुन रहे कि नहीं? देखो हमने सुब्र साहब समझा के रखा है कि कुछ ऐसे विद्वान आते बेटा, उनसे पूछो भाई लिफाफा कितना चाहिए पड़ता? कुछ नहीं, हम तो कभी मांगते नहीं है। तो भैया खुश हो गए, भाई पंडित जी मांगते नहीं है। और जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ, वे तो नट के खड़े हो गए। एक बार मेरे सामने से हो गया। अब मैंने किसी गलत स्थान पर तुम आ गए। मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, ललितपुर के पास पाली है, पाली गांव, वहाँ शांतिनाथ भगवान बहुत सुंदर हैं। हम तो पंडित शांतिनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वो पंडित साहब आ गए, इतना मोटा लिफाफा लिए। तब भी क्या हो रहे, गुरुजी इसमें बढ़वा दो बढ़वा दो। हम पंडित जी तुम सोचो, मेरे प्राण चले तब भी मैं नहीं बोलूं? बोले मेरी नियम है, प्रतिज्ञा भगवान के सामने है, कोई को ना दिलाऊंगा ना कोई को मंगाऊंगा। आप देख लो भैया, आप ही जाओ। पर हुआ ऐसा मालूम, फिर पंडित जी का जीवन चला गया, पर मैंने फिर बुलाया नहीं कभी। भैया जो हमसे भीख मंगवाए उसको मैं कैसे बुला सकता? सही किया हमने। हाँ, तो मतलब प्रतिरूपक व्यवहार, ये प्रतिरूपक व्यवहार
जब वो पूछा, बोले कुछ पंडित जी क्या चलता है? बोले कुछ नहीं, मैं तो मांगते ही नहीं हूँ। बाप रे, मांगते नहीं हूँ, बाद में नटके खड़े हो गए। ऐसे कुछ लोगों की शादी होती ना, बोले दहेज महज, नहीं 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 भैया, मैं तो बिटिया चाहिए, दहेज महज नहीं चाहिए। और जैसे मंडप पे पहुंचा पगला, वहां बैठा रूट करके, पूरे घर की नाक कटवा के आ गया। सुनो बेटो, जिनकी शादी नहीं हुई है बालको, दहेज में नहीं मानना, शांति में जीना, अब घर की नाक थोड़ी कटवाना अच्छा है। आजकल के बच्चे तो ये सोच रहे हैं दहेज छोड़ा, हम उल्टा दे देंगे, इससे शादी तो हो जाए। ओहो, तो स्त्री प्रतिरूपक व्यवहार, दिखाना कुछ और देना कुछ। आगे चलिए, ये अचोरवत के 5 अतिचार, परिविवाह कृत्रिका परिगृहीता परिगृहीता गमनानं कीड़ा काम तीबान वेशः। परिविवाह, स्वयं तो ब्रह्मचारी हैं, दूसरे की शादी करा रहे हैं। पंडित जी, महाव्रती बन के तुम कहीं महाराज में बेटा जितनी तुम्हें कुंडली मुंडली बनाना हो अब वही कर लो। मुंडराज बनने के बाद ये 60 गांठ नहीं बिठालना, नहीं तो वहाँ नरेंद्र आए पंडित जी, अब क्या करें, कहीं जुगाड़ बिठवा दो भाई, बहुत दिन हो गए। तो मित्र, ऐसी कुंडली मुंडली नहीं बिठाना महाराज बन के। मालूम चले कि एक चातुर्मास में कहाँ की तुमने बच्चे बच्चियों की शादी करा दी। नहीं, मुनिराज का धर्म नहीं है। जब मुनिराज का छोड़िए, प्रतिमाधारी श्रावक नहीं कर, मात्र अपने बेटा बेटी की शादी कर सकता है, दूसरे की शादी नहीं कर सकता। तो पर भैया दूसरे की शादी कराना, बारात में जाना, आसे इत्र का गमन, और जिनके चार ठीक नहीं है, स्त्री की अपेक्षा से वे पुरुष को लगाएं, पुरुष की अपेक्षा से स्त्री को लगाएं। जो वृत्ति माता हैं, जिन लोगों के चार ठीक नहीं, ऐसे पुरुषों के यहाँ मात बैठने भी नहीं। जिन स्त्रियों के चार ठीक नहीं, उनके यहाँ वृत्तियों को आना जाना भी नहीं करना चाहिए। तुम भले निर्दोष हो, फिर भी दोष से कलंक लग जाएगा। अपनी सग्गी माँ भी क्यों ना हो, वृत्तियों को, महाराजों को, त्यागियों को, सग्गी माँ के साथ भी अकेले में बात नहीं करना चाहिए। फिर अन्य महिलाओं से बात करना तो घोर पाप है। सग्गी बहन, सग्गी माँ, सोचिए ना, चतुर्थ काल में एक बहन थी आरका, मुनिराज से इतना ही तो पूछा था आपका स्वास्थ्य कैसा है, हल्ला कर दिया तो गांव में वो अकेले महाराज जी माता जी से बात कर रहे हैं चतुर्थ काल में। वही तो परिणाम जानकी का हुआ। अपवाद क्यों हुआ? पूर्व में मुनिराज का अपवाद किया था। समझ गए? पद्म पुराण तो विश्व का सबसे बड़ा नीति शास्त्र है। तो परिगृहीता गमनानं कीड़ा, तो परिगृहीता इत्र का गमन, जहां पर जिनके चार ठीक नहीं है ऐसी स्त्रियों की आना जाना, इत्र का गमन। तो इत्र का परिगृहीता, जिनकी शादी हो चुकी है वे परिगृहीता, उनके यहाँ नहीं जाना। अपरिगृहीता, जिनकी शादी नहीं हुई है अपरिगृहीता, पर जिनके चार ठीक नहीं है ऐसी स्त्रियों के यहाँ आना जाना करना भी ब्रह्मचर्य में दोष है। अनंकीड़ा, काम से बने जो अंग हैं उनको छोड़ करके अन्य प्रकार इच्छाओं की पूर्ति करना अनंकीड़ा। और काम तीव्र अन्वेषा, काम इच्छा की तीव्र इच्छा रखना, ये 5 अतिचार ब्रह्मचर्य व्रत के, सुधा संतोष व्रत के। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास को प्रमाण अतिक्रमः। और आपने परिग्रह का प्रमाण किया। क्षेत्र, खेत, एक खेत था अब तुम्हारा चल नहीं रहा है, पड़ोसी खेत खरीद लिया और मैट तोड़ दी, बोले एक ही खेत है हमारा। ऐसा नहीं कर सकते। जब पंडित जी वास्तु मकान था, मकान, तो मकान की बढ़ाने पड़ोसी का मकान खरीद करके दीवार तोड़ दिए, बोले एक ही मकान है। ये दोष है, दोष। ठीक है। हिरण्य यानी चांदी, चांदी का तुमने नियम लिया था, बोले 1 तोला रखूंगा, 1 अंगूठी रखूंगा, तो मालूम बोल अंगूठी तुम्हारी 1 तोले की थी मात्र, भाई साहब ने तोड़वाई और 50 तोले की अंगूठी बनवा ली। ऐसा नहीं करना। वो 1 तोले की थी, उस जो तुमने नियम लिया तो वही रहेगी। सोना, उसका वजन बढ़ा दिया, संख्या 1 रही पर वजन तो बढ़ा लिया, ये दोष है। प्रमाण का अतिक्रम। धन, धान्य, धन मालूम
गाय बैल भैंस आदि सब धन, और धान्य ये खेती, धान गेहूँ चावल आदि, इनके प्रमाण का बढ़ा देना। दासी दास, तुमने नियम लिया तो इतने नौकर रखूंगा, इतने नौकरानी रखूंगा, उनकी संख्या बढ़ा देना। दासी दास, नौकर चाकर, मजदूर, इस प्रकार से इनके अतिक्रम। कुप्प, बर्तन, वस्त्र, इतने कपड़े रखूंगा, कपड़ों की सीमा बढ़ा देना। भांड मानी बर्तन, समझ रहे नहीं? तो मतलब परिग्रह का जो प्रमाण किया था, एक चम्मच घर में होती है उस तक का नियम करना पड़ता है। चम्मच चम्मच, कितनी चम्मच से खाओगे? और त्यागियों को तो चम्मच से वैसे खाना ही नहीं चाहिए। क्या है, वो मुख में गई, घिना, फिर वो अंदर चली गई सामान में, फिर मुख में ले गए। क्या है, महाराज बनो ना अजीत, तो ऐसा मत करना कि आम चूसने लग जाओ, कि नींबू चूसने लगाओ, कि ऐसे अंजलि में रखवा ले प्रमोद मिर्च बढ़िया, और कुटकी, और फिर गिरास ले ले, फिर कुटकी। ऐसा मुझे नहीं कर सकते, सुनने की नहीं आप। ये मत सोचे कि सिखा रहे, सिखा नहीं रहे, बता रहे ऐसा करना मत आप। ये तो आम बढ़िया चूस लिया, फिर उसने रख लिया, बमन बमन, अंतरा करना पड़ता है। हो सब लिखा हमारे ग्रंथों में। उदस व्यतिक्रमा क्षेत्र वृद्धि स्मृतनादानी, और ये 5 अतिचार दिग्व्रत के, तुमने चारों तरफ 10 दिशा में सीमा बंधी, ऊपर की बढ़ा लेना, नीचे की घटा देना, नीचे की बढ़ा लेना, ऊपर की त्रिक व्यतिक्रम, तो ऊर्ध्व का नियम लिया था उसको सीमा बढ़ा दिए। ठीक है, सम्मेश करके याद, जब तक पर्वत गिरनार का वहां तक जाने का नियम था, अब तुम विमान की यात्रा कर रहे हो, तुम्हारा दोष प्रारंभ हो चुका है। अधोतिक्रम, नीचे तुमको जहां तक श्री जी है वहां तक जाने का नियम था, अब तुम कुएं में कूद रहे हो। तिरछे, क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र की सीमा बढ़ा लेना, और ली मर्यादा को भूल जाना, ये 5 अतिचार दिग्व्रत के हैं। आन्यन परस्परोक्त शब्द रूपानुपात पुतल छेपा, देशव्रत। अब माना कि तुमने चातुर्मास के नियम लिए हैं, बहुत कठिन है, ये कलयुग कितना विचित्र हो चुका है। देखो भैया, मैं तो मना कर दूं ब्रह्मचारी, बोले मुझे अब बोलना नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है, तुम गाड़ियों में घूमोगे, कितने जीव मरेंगे तुमको जाना, तुम्हारा काम तुम देखो। कितने इल्ली, कितने किजाइयाँ, कितने केंचुए एक टायर में कितने मर जाते हैं। आनियन, तो मालूम तुमने नियम लिया कि मैं नादरी में रहूँगा, माना कि फिर तुम संकल्प से ठहर लो, पुरुषों को किसी को भेज करके वस्तु मंगाना, किसी को भेजना ना, आनियन। ठीक है, वो कहीं से आ रहा था, वस्तु को लाने को बोल देना, ये लेते आना आप, ये आनियन। प्रेस प्रयोग, दूसरे को भेज देना। ठीक है, तो उससे शब्दानु, मोबाइल मोबाइल, हेलो हेलो, बैठे भारत में विदेश में बातें हो रही है, पूरी इच्छा की पूर्ति हो रही है तुम्हारी। अब जो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं उन साधु महात्माओं के तो दिग्व्रत देशव्रत तो पालन होता ही नहीं है। देखो, कोई पर श्रद्धा नहीं करना, शास्त्र में ये लिखा है, आप ऐसा नहीं करना। ओह, बहुत बढ़िया, यही संभावना थी, आप लोग ऐसे ही बोलोगे। श्रावकों के लिए है, तो चातुर्मास किसके लिए है? श्रावकों के लिए ना। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अभी अभी पढ़ा आपने अनुबीची भाषण से पंच, जैसा आगम में लिखा प्रणव साहिब वैसे ही बोलना बेटा। नहीं पालन कर पाओ अपनी भूल मानो, लेकिन कहना वही है तो आगम में लिखा है। तो ऐसे मोबाइल कुछ भी नहीं कर सकते। खास ना, मालूम तुमने नियम लिया, वो वहां से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अब कोई सामग्री रखी है, अब तुम खास खास के लगे हो। आहार में गए, आहार में मालूम, ए सागर भाई महाराज बनो तो सुन लो ध्यान से, किशोर पाड़े आहार दे रहे हैं, अभी बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं, तुम लगे बेंतर जैसे होंकने, ये लाओ, और बिल्कुल तूप तूप, मुंह से कोई पड़े तूप। ओह, ऐसा नहीं बोलना है, इशारे नहीं करना, नहीं तो शास्त्र कहता किम बेंतरो भिक्खू, हे साधु बेंतर है कि तू साधु है, मुंह नहीं करना आहार में। शब्द रूपानुपात,
अपना रूप दिखा देना। तो आजकल तो मोबाइल में सब कुछ आने लग गया ना, कहीं बैठे रहो तुम दिखते हो, रूपानुपात पुद्गल छेपा, और पत्थर उठा के मारे उठा लाओ जाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अभी महाराज जी चल रहे हैं, तुम बीच में मोबाइल, महाराज जी आशीर्वाद दिला दो। अरे उनको ईरापद का शोधन करे तुम्हें आशीर्वाद दें, इतनी सौंके तो आ जाए ना फिर वहाँ से। देखो तुम सब परेशान करते महाराजों को ऐसे दिखा दिखा करके, पाप पड़े सबको पक्का। कंदर कोच कुछ मोकरिश्म अच्छाधिकरण करो भोग प्रभोग करते ना क्यारी। ये अनर्थ दंड के 5 अतिचार। कंदर्प राग भाई हास मत वचन बोलना, ये कंदर्प है। कोत कुछ हंसी मजाक भी कर रहे हैं, उधर अंगुलियां भी लगा रहे हैं, चोटियां ले रहे हैं, ये नहीं कर सकते। सुन लो सुभग सागर जी, कोत कुछ मोह करिए, कोई आवश्यकता नहीं है। कू 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 एक बार जो पिल्ले होते ना, पिल्ले समझ गए ना, पिल्ले बेशांत बैठ जाए, कू कू ना करे। कुछ लोग ऐसे पिल्ले टाइप के होते हैं, कू 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 करते ही रहते बेचारे, बोलते ही रहते बिना आवश्यक बोल रहे हैं। मोखरियो ये अतिचार है अनर्थ का, बकवाद करना फालतू के, मोह रहो। अस्मिच्छाधिकरण बिना प्रयोजन के काम करना, आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तो बेहद परेशान हैं, आराम से 2 रोटी खाओ और शांति भगवान की माला फेरो। पाड़े जी अब बैठे बेटा ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, अरे क्या हुआ कर रहे हो, अब आप तो माला फेरो ना, वो अपना करने दो, सम्मान के साथ जियो। कोई ज़्यादा सलाह देना भी पाप है, कोई को सलाह मला नहीं देना ज़्यादा, बस आंखें और बंद कर लो। बहुत काम कर लिया बोटू भैया, जीवन भर काम किया है, अब तो आंख बंद करने का समय है। आंख बंद हो उसके पहले आंखें बंद कर लो। सुख से जीना चाहते ना, आंख बंद हो। झांझी जी क्या सोच रहे हो, आंख बंद हो उसके पहले आंखें बंद कर लो, छोड़ो जो है सो है। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परभंस 3 महावीर स्वामी की